करनाल के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम राज्य स्तरीय महाकुंभ को लेकर प्रदेश के 2 सांसदों ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान करनाल के सांसद अजय भाटिया और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने ये भी स्पष्ट किया कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे, वो आजाद सांसद हैं और आजाद ही रहेंगे। तैयारी है, आज आप खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी, बहुत अच्छी तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कल बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश भर से अलग अलग ज़िलों से लोग बहुत प्रोत्साहित हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मेरा तो निरंतर फ़ोन बज रहा है और बढ़िया कार्यक्रम होगा। कौन कौन आ रहा है इस कार्यक्रम में? क्या दूसरी पार्टियों के भी सांसद? देखिए, ये तो सर्व समाज और छत्तीस बिरादरी का कार्यक्रम भी है। हमने सबको निमंत्रण दिया है और ऐसे आयोजन में मैंने कहा जैसे हम तो इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं और पर्व में तो हम सबको ही न्योता देते हैं। मैं तो कल मैं एक कार्यक्रम में था, जेजेपी का स्थापना दिवस में उनका धन्यवाद करने गया था। मैं तो वहाँ भी न्योता दे के आया हूँ। सर, लगातार जो है सरकार की तरफ से महापुरुषों की जयंतियाँ बनाई जा रही है, जी, किस तरह देखते हैं? क्या मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी सोच और एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और इसका सभी समाज के हिस्सों को और छत्तीस बिरादरी को इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कुछ नेताओं को का कहना है कि 8 साल के बाद याद आई है। जी, ऐसी मेरे को तो याद नहीं कि 8 साल से पहले भी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ था। तो जब भी कार्यक्रम की या जब भी शुरुआत की, उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल भी नवीन जैन ने कल एक कॉन्फ्रेंस करके देखिए, एक सामाजिक कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के नाम पे किया जा रहा है और उनके लिए किया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा एक पर्व के तौर पर। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्या होनी चाहिए? हम तो लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, इसके अंदर शामिल होइए, अपनी बात रखिए। और नवीन जय हिंद बोल रहा है कि उसकी पहली मांग ये है कि सीएम साहब भाई साहब मेरा कहना है कि आप जब आएंगे कार्यक्रम में, हम जब कार्यक्रम अपना रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जो भी हमारी बातें होंगी उनका संज्ञान लेंगे और उनका दिक्कतों को समाधान निकालने का चर्चा सर ये भी है कि कार्तिकेय शर्मा कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, मैं एक इंडिपेंडेंट सांसद हूं। मैंने एक इंडिपेंडेंट सांसद के तौर पे चुनाव लड़ा था, अन्य पार्टियों ने मुझे सहयोग दिया था और मैं इंडिपेंडेंट ही रह सकता। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार महापुरुषों की जयंती मनाकर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में पता चल सके। ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, केवल महापुरुषों को याद कर आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देना है। कल भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में सर्व समाज में और ख़ास तौर पे ब्राह्मण समाज अग्रणी होकर इस भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ की जो तैयारियों में जुटा है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर गांव में, गली में सभी संस्थाएं, सभी समाजों को निमंत्रण दे रही हैं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ जो करनाल के अंदर होने जा रहा है, वहाँ पर आज सब आएँ और भगवान परशुराम जी की जो शिक्षाएँ हैं उनको अपने जीवन में उतारें। और हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के नाते से यहाँ पर रहेंगे। हालांकि उनका खुद का ये जिला भी है, उनकी विधानसभा भी मुख्यमंत्री जी की है, लेकिन सभी आज बहुत खुशी के मन से इस सारी तैयारियों में जुटे हुए। कौन है और जो केंद्र से भी कई मंत्री आ रहे हैं सर, क्या कुछ केंद्र से संपर्क अश्विनी चौबे जी हैं, बिहार से हमारे मंत्री हैं, उनको संपर्क किया है और बाकी अपना पूरा हरियाणा यहाँ पर। और ये एक तरह से नॉन पॉलिटिकल ही कार्यक्रम है, सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी जो राजनीतिक दलों के जो अग्रणी ब्राह्मण समाज के नेता सबको बुलाया गया, सभी संस्थाओं को बुलाया गया और आह्वान छत्तीस बिरादरी से किया गया कि इस महाकुंभ में भाग लें। क्या उद्देश्य है लगातार जो है सरकार की? मैं समझता हूँ, हाँ, ये मैं समझता हूँ माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की शुरुआत की कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद ऐसे अनेक वीर, ऐसे अनेक महापुरुष, ऐसे अनेक शहीद जिनकी चर्चा इन 75 वर्षों में नहीं की गई, जो जनरेशन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि इस देश को आज़ाद कराने में किन किन शहीदों का योगदान रहा। ऐसे अनसंग हीरोज़ नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा कि जिनके बारे में नहीं बताया गया, इस आज़ादी के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उनको किया जाए।
और हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सोच है, जो भी महापुरुष संत कबीर रहे, गुरु रविदास जी रहे, महर्षि वाल्मीकि रहे, महर्षि कश्यप रहे, गुरु तेग बहादुर जी, बाबा नानक जी रहे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी और ज्ञान दिया, ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ हम केवल एक समाज उनको ना मनाए, सभी समाज मिलकर मनाएं, ऐसी भावना हमेशा मुख्यमंत्री जी की रही है। और मैं समझता हूँ कि सारा समाज उसी में जागरूक होकर अब आगे बढ़ चुका है। वहीं संजय भाटिया ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत को कहा कि बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गुजरात की जनता ने सराहा है। तो वहीं हिमाचल में बीजेपी की हार पर सांसद ने कहा कि हिमाचल का इतिहास रहा है कि वहां पर जिस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार विपक्ष की सरकार बनती है। हमें लग रहा था भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इस बार उस मिथ को भी तोड़ेगी और दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचेगी, लेकिन अंदर की वजह से हिमाचल चुनाव में पार्टी की हार हुई। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।